पूरी दुनिया पे रंग लगा दिया आपने, पर खतरी पे ही नहीं है। थोड़ा सा रंग हम पे भी लगा दो है? जिस दिन आपकी नीयत साफ हो जाएगी ना, मैं जरूर रंग लगाऊंगी। वो क्या है ना, मटमैले कपड़ों में रंग अच्छे नहीं लगते हैं, खिलते नहीं। इसके लिए सफेद कपड़े होने चाहिए। सुन लिया? हाँ, अब दफा हो यहाँ से। आजा आजा आजा। ओ जनानियों, होली मुबारक हो। गले मिल ले। आजा आजा आजा। हाँ। हैप्पी होली। अरे गले तो मिल मरजानी है। ये हुई ना बात। आजा बबीता चल। हैप्पी होली। हैप्पी होली। पता नहीं प्रीत तो वहां क्या कर रही है? अरे यार प्रीत, मैं कब से बुला रही हूँ तुझे, सुनाई नहीं देता क्या? Excuse me. अब क्या हुआ? क्या बोल रहा था ये किट्टू सलूजा? वो किट्टू जी नहीं चाहते कि मैं उनके सिवाय किसी के साथ भी होली खेलूं। मतलब ये कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी। पर कमाल देखो, उसे पता ही नहीं है बात। चैलेंज देकर गई। मोहल्ले के बंदे में अनाउंस करवा दो कि कोई इसे रंग नहीं लगाएगा सिवाय मिकी के। वो समझता क्या है खुद को? हाँ, और तुझे क्या समझता है? अपनी प्रॉपर्टी? वो कौन होता है कहने वाला कौन तुझे रंग लगाएगा कौन नहीं? अब मना किया है तो किया है ना मिनी। बॉबी वीर जी, चल मैं मिलता हूँ, चल। हाँ जी, क्या हुआ? बॉबी वीर जी घर चलो। इतनी जल्दी? तू होली नहीं खेलेगी? ओ यार प्रीत, अभी अभी तो होली स्टार्ट हुई है और मैंने मिनी को भी कलर नहीं लगाया ना अभी। थोड़ी रुक जा प्लीज। हाँ, आपको ना बस मिनी के साथ होली खेलने की ही पड़ी है, अपनी बहन की कुछ नहीं पड़ी। मैंने कहा ना मुझे अभी घर जाना है, बस आप अभी घर चलो। ले जा यार इसे बॉबी, नहीं खेलनी इसे होली आज। एक ही दिन में दिमाग खराब हो गया इसका, पता नहीं। स्टूपिड बन गई, जल कुकड़ी बन गई एकदम। आप घर चलो। मिनी मैं छोड़ के आता तू हूँ। जा। अब घर चलो ना। वही एक बात है, डॉक्टर की मदर ने एकदम बिल्कुल सही बात कही। ये जो खतरी है, ये एक नंबर का लुच्चा, इंडिसेंट, बदतमीज, कैरेक्टरलेस आदमी, एकदम नॉनसेंस है ये। हैं? पर एक बात ना समझ नहीं आई सर साहब। हाँ खत्री को तो बबीता भैन जी ने रंग इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं है। हाँ। पर उन्होंने आपको रंग क्यों नहीं लगाया? भाई लाले, भैंस की पूछ, मैंने तो ये बात सोची नहीं भाई। अरे कहीं उन्हें मेरी नीयत पे भी तो शक ना है। शक है लाला भाई साहब। इन्हीं पे तो शक है। मुझे आपके सर साहब पे हमेशा से शक था कि ये हर किसी में एक उभरती हुई इमरती देखना चाहते हैं, जो किसी से न डरे, जो पूरे मान सम्मान से इस दुनिया में रह सके, अपना हक मांग सके। इमरती जी सिधारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं हम सब में जिंदा है। पता है मैंने अभी तक इनको रंग क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं सोच रही थी ऐसा कौन सा रंग होगा जो इन पे खिलेगा। नीला, पीला, हरा, लाल या फिर बसंती, देशभक्ति का रंग, इनकी वर्दी के पीछे छिपी फीलिंग्स का रंग।
हैप्पी होली। हैप्पी होली लाला भाई साहब। हैप्पी होली। आपको भी। पीछा कर रहा है मेरा। तेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरी छोड़, तेरी प्रॉब्लम क्या है? रंग क्यों नहीं लगाने दे रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती। सिंपल। क्या स्टूपिड है क्या? इतनी सी बात समझ में नहीं आती एक बार? वो तू नहीं समझ रही कुड़िए। डोंट कुड़िए। ओके ओके मिस मिनी, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मेरे बिना तेरी होली अधूरी। रियली? कैसे? वो ऐसे कि जब तक मैं तुझे रंग नहीं लगाऊंगा, इस मोहल्ले के किसी बंदे में हिम्मत नहीं जो तुझे रंग लगा दे। अच्छा, गुंडा है। पीटेगा अगर किसी ने रंग लगाया तो? पीटूंगा, हाथ तोड़ दूंगा जो तुझे हाथ भी लगाया तो, आंखें निकाल दूंगा जिसने तुझे देखा। तू मेरी है, सिर्फ मेरी। ओ हेलो मजनू के चाचा, जरा होश में रहो, ठीक है? और क्या मतलब क्या मेरी है? हाँ, प्रॉपर्टी हूं मैं, फर्नीचर हूं, कपड़े हूं तेरे, या ये घड़ी हूं जो पहन के हाथ में बोलता है कि मेरी है? लिसन, आई एम मिनी, और अगर मैं किसी की हूं तो सिर्फ अपनी बेब्स की। तुझे कभी किसी हैंडसम लड़के से प्यार नहीं हुआ क्या? और होगा भी नहीं। तू क्या, खुद रणबीर कपूर भी आ जाए ना, फिर भी मुझे प्यार नहीं होगा। Wanna know why? Because I'm just not interested. तो ये गलत फहमी ना, तो तू मत ही पाल। गलत फहमी? एक सेकंड, वो जो तू लोड़ी में मुस्कुरा के मुझसे बात कर रही थी उसका क्या? अमेजिंग। 2 बार मुस्कुरा के बातें क्या कर ली? तूने तो हवा में किले ही बना दिया। खुद ही डिसाइड कर लिया कि मुझे प्यार है। चक्कर चल रहा है। अब लड़की माने या ना माने? क्या मतलब एक बार पूछना अफोर्ड नहीं कर सकते क्या? मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूं और लास्ट टाइम बोल रही हूं, मैं किसी चक्कर वक्कर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। You get it? और हाँ, एक बात और शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं माइनर हूँ, 17 इयर्स की हूँ। माइनर से फ्लर्ट कर रहे हो, हैरेस कर रहे हो। हनुमान अंकल को पता चल गया ना, FIR करवा देंगे, सीधा हवालात में जाओगे, समझे? And now for the parting lines. ज्ञान की बात है, ध्यान से सुन लो, काम आएंगे तुम्हारे। मुझसे तुम जितना दूर रहोगे ना, तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा, वरना just stay away from me, please. Oh hello, मैडम। तुझ में जितना एटीट्यूड है ना, मुझ में 100 गुना ज्यादा है। मिकी ने एक बार स्विच ऑफ कर लिया ना, तो कर लिया। क्यों? एंड गॉन मुस्कुराना। अब तू, यू स्टे अवे फ्रॉम मी। मिनी, ये तो पहले से भी ज्यादा सूज गया। डॉक्टर ने कहा था कि रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा, पर ये तो और बुरा हो गया। एक मिनट रुक जरा, मैं डॉक्टर को भेजू तो सही फोटो की सूजन कितनी है। ये भाई डॉक्टर साहब से एक बार बात कर लेते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट भी आ गई होगी अब तक। हेलो डॉक्टर साहब,
हाँ सर, वो हाँ 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 उसी की बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, धन्यवाद है जी आपको। कुछ टेंशन? मिनी, पूछना अपने हनुमान अंकल से, डॉक्टर ने क्या कहा? देख, सॉरी, बात ऐसी है कि एक तो बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है। देखो, बैड न्यूज तो ये है कि भाई जो तेरे पैर का जो लिगामेंट होता है ना, उस पर थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, उसमें थोड़ा तनाव आ गया है। और गुड न्यूज? हड्डी ना टूटी तेरी, वो बच गई। थैंक गॉड। मतलब फिर कल तक ठीक हो जाएगा ना? मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कल कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी या नहीं। थैंक गॉड। क्या हुआ? मैं अपने कराटे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाऊंगी ना? अरे छोरी, भाई ऐसा है, पैर पे स्ट्रेन पड़ा है, समझ गई ना? तो भाई डॉक्टर ने तो बोला कि कम से कम 4 दिन का बेड रेस्ट चाहिए आपको। अब थोड़ा सा आप उस पर जोर दबाव दोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होगी ना भाई, तकलीफ होगी फिर। अरे लेकिन 4 दिन कैसे पॉसिबल हो पाएगा यार? कल टूर्नामेंट है मेरा, मैं किसी भी हालत में मिस नहीं कर सकती ना यार। मैंने इतनी प्रैक्टिस की इस टूर्नामेंट के लिए, और फिर बेब्स, ये मेरे एडमिशन का सवाल है यार। पर मिनी, डॉक्टर ने तो मना किया है ना। मैंने नहीं सुनी यार किसी डॉक्टर वॉक्टर की बात, फालतू में ऐसे ही। बस मिनी, बहुत हो गया। नहीं चलना है मतलब नहीं चलना है। तो डॉक्टर की बात मानेगी भी और फॉलो भी करेगी। अरे टूर्नामेंट तो होते रहेंगे, पर अगर पैर में कुछ हो गया तो फिर पूरी लाइफ का सवाल है यार। लेकिन बेब्स तो बस बस मिनी, बस जो मैं कहूंगी तुझे वही करना होगा। मैं ऊपर जाकर बिस्तर ठीक करती हूँ और तू वहां पर आकर ले जा। पूरे दिन तू वहीं लेटी रहेगी, बिल्कुल हिलना डुलना मत, समझी? और अपने हनुमान अंकल से कह दे कि ऊपर आने में हेल्प कर देगी। यार लेकिन सुन यार, हनुमान अंकल आप बोलो ना इन्हें। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि पैर का मामला है, रिस्क मत लो आप। यार बेब्स को क्या पता, उसने स्पोर्ट्स खेला है क्या कभी? रिस्क के बिना स्पोर्ट्स होता है क्या, आप बताओ मुझे। यार दिस इज सो अनफेयर। मुझे एक चांस मिला था, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई यार। इस टूर्नामेंट के लिए, टूर्नामेंट से एक दिन पहले ये सब हो गया। अब मैं कैसे करूंगी? मुझे टूर्नामेंट खेलना है, प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करना है हनुमान अंकल। ठीक है बेटा। क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था क्या? कुछ काम है? नहीं जी, काम ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो ये यूनिफॉर्म का ना ये बटन सा निकल गया एक, तो बस उसी के लिए वो सुई और धागा चाहिए था। वो एक्चुअली लाला ने ना कहीं इधर उधर रख दिया तो वो मिसप्लेस हो गया, मिल ना रहा। अच्छा, मैं भी लेकर आती हूँ। ये लीजिए, ये वाला कलर। ये वाला चाहिए था, खाकी रंग मैचिंग है एकदम। आता है क्या आपको वो बटन टाकना? आपने तो हनुमान सिंह को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट सही कर दिया। इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, जो बड़े बड़े होते हैं हिस्ट्री शीटर होते हैं क्रिमिनल्स, उनको एक बार के अंदर टांग देते हैं। ये तो सुई धागा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, जैसे इसमें कोई परम विद्या तो है नहीं। सुई ली, उसके अंदर धागा डाला, उसको पिरोया, उसके बाद ऐसे करके उसके अंदर एक गांठ लगा दो। गांठ लगाने के बाद उसके अंदर बटन के अंदर डाल के ऐसे ऐसे धक्का करके बस बटन लग गया, सिंपल। फिर तो सच में हो गया इनसे। जी, कुछ कहा क्या आपने? नहीं, कुछ नहीं। वो चाय बना दूं आपके लिए? अब नहीं, चाय वाय की कोई बात नहीं है, मैं सेल्फ सर्विस कर लूंगा मैं।
यो भाई क्यों कर रहा है लेडीज के आगे इंसल्ट? चला जा मिस्टर धागा, अंदर चला जा। भाई क्यों आजू बाजू डिस्को कर रहा है? और सामने 6 दिन निकल ले भाई। अरे डट जा, अरे मान जा। तो धागा थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, नहीं तो क्या वो प्रॉपर करके ना उसमें हो जाता है वो एडजस्ट। सब लोग कहते हैं मेरी आंखें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये तो आज अब इसमें भाई मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? एक्चुअली मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया और कोई बात नहीं है। वो क्या है कि भाई अब इतने दिनों तक लाला करता था सारे जॉब वर्क। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं तो कोई इतना कोई टफ जॉब तो है नहीं है। हाँ हाँ मिनी, मिनी नाश्ता कर ले। अरे फटाफट नाश्ता करना, मुझे कारखाने के लिए लेट हो रहा है मिनी। मुझे भूख नहीं है। अच्छा जी, पैर तूने खुद तोड़ा और गुस्सा नाश्ते पे निकाल रही है? ये तो गलत बात है ना। मेरी प्यारी गुड़िया, तेरा फेवरेट नाश्ता बनाया मैंने, ये पराठे, वो भी बिना ऑयल के। क्या यार बेब, अब ऑयल फ्री खाने का क्या फायदा? टूर्नामेंट में तो जा नहीं सकती। अब पता है मिनी, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि तू बहुत बड़ी हो गई है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी भी एकदम छोटी सी बच्ची है। पता है जब तू 2nd ग्रेड में थी ना, तो ऐसे ही कुछ हुआ था। तुझे बहुत तेज फीवर आ गया था और पिकनिक जाना कैंसिल हो गया था। ऐसे ऐसे है ना, मुंह फुलाकर बैठ गई थी तू। थोड़ा सा सर ऐसा करना। हाँ यही एग्जैक्ट, यही गंदे वाले एक्सप्रेशंस थे। क्या यार बेब, तू भी जानती है पिकनिक भी बात और थी, एडमिशन के बारे में उससे कहीं बढ़कर है। अब कैसे मिलेगा मुझे एडमिशन बता? अगर मैं अभी भी एडमिशन नहीं ले पाई तो मुझे लगेगा मैंने तुझे वापस लेट डाउन किया। मिनी, अगर मैंने तुझे जाने दिया ना, और खुदा ना खास्ता तुझे कुछ हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने तेरे साथ साथ अपने को भी लेट डाउन कर दिया है। तो टेंशन मत लेना। क्या? देख, अगर एक रास्ता बंद होता है ना, तो दूसरा खुल जाता है, और फिर जो भी होगा देखा जाएगा। फिर तू ही कहती है ना, बेब्स वी आर इन इट टुगेदर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.